लिखा कौन मिटाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए। ऊंची हवा में उड़ने वाला कब नीचे आ जाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए। हर एक निराला माली उसका बाग अजूबा, देख कहीं पर निकला सूरज और कहीं पर डूबा। किस पल कौन कली खिल उठे, किसकी कली मुरझाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए। मुश्किल और निराशा में भी, मुश्किल और निराशा में भी वो देवे मुस्कानी। प्रभु के एहसानों को बंदे जरा न तो पहचाने, कितना कुछ समझाया उसने, कितना कुछ समझाया उसने, तो ही समझ ना पाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए। सद्गुरु की अपार दया दृष्टि से आज इस मौके पर पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पवित्र वाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की रूह को उभारने वाली पवित्र सच्ची सच्ची रब्बी वाणी हम सबके बीच में है। जैसे जैसे सद्गुरु की कृपा बनी रहेगी, वाणी के माध्यम से सत्य उजागर होगा सद्गुरु की कृपा से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। इस दुनिया में जब नजर डालते हैं तो एक पहेली नजर आती है, एक सवाल नजर आता है कि ये संसार भरमों की घाटी है और दुखों की भरमार इस दुनिया में दिखाई देती है। कोई ऐसा नहीं कि जिसके साथ दुख जुड़ा नहीं हुआ। चोटी का विद्वान दुखी, ज्ञानी दुखी, अज्ञानी दुखी, मौलवी दुखी, पंडित दुखी, पादरी दुखी, गोरा दुखी, काला दुखी, सुंदर दुखी, कुरूप दुखी, जो जहां पर है वो और जैसी परिस्थिति में जो है वो हमें दुखी नजर आता है। दूर दूर तक आनंद की कोई सुगंध इस दुनिया में किसी के आसपास नहीं है। माफ करना, जिसको देखो वो दुखी, क्योंकि ये काल की बनाई हुई व्यवस्था है और उसका बनाया हुआ ये एक
सिस्टम है, इस सवाल से कोई बचा नहीं और बच सकता भी नहीं। कोई कितना ही बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, वो भी इस सवाल से नहीं बचेगा, इस पहेली से नहीं बचेगा कि जीवन के अंदर इतनी अशांति क्यों है, जीवन के अंदर इतनी हलचल किस लिए है, जीवन के अंदर इतना कष्ट क्यों है। ये सवाल ही है उसके सामने। हल ढूंढ रहा है लेकिन पता नहीं। हर कोई ये चाहता है कि जो चीज बुरी लगती है, क्योंकि दुख से तो कोई प्यार करता नहीं है, तो स्वाभाविक है कि दुख बुरा ही लगेगा। स्वाभाविक है कि दुख के साथ घृणा करी जाएगी। जो कोई खूबने वाली बात होगी, स्वाभाविक है कि उससे प्यार किया जाएगा, वो अच्छी लगेगी। तो जो चीज बुरी लगती है हम उसको कहते हैं कि ये इसको चलता करो, इसको चलता करो। कैसे चलता करो? कहते हैं कोई ऐसा मिल जाए जो दुख को रास्ता दिखा दे। रास्ता दिखाने का मतलब है कि ये हमको बुरा लग रहा है, इसको रास्ता दिखाओ, ये जाए हमें छोड़ करके। कोई ऐसा मिल जाए जो बताए कि दुख को रास्ता कैसे दिखाना है। दुख को अपने से अलग करना चाहता है हर कोई भाई। दुख के साथ रहना कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि जीवन में कोई मस्ती हो, कुछ उमंग हो, कुछ तरोताजगी हो जीवन के अंदर। हर कोई चाहता है, लेकिन ये कैसे प्राप्त हो, ये दूर दूर तक बंदे को समझ नहीं है। माफ करना कि चाहे बंदा कितना ही समझदार हो गया, लेकिन इस चीज की समझ नहीं है। दुख को कैसे रास्ता दिखाना है, इस बात की भी समझ नहीं है। तरह तरह के ढंग अपनाता है कि शायद ऐसा करने से मेरे अंदर कोई उमंग पैदा हो जाएगी, कोई नृत्य पैदा हो जाएगा, कोई ताजगी पैदा हो जाएगी, कोई खुशी मुझे मिल जाएगी, कोई आनंद मुझे मिल जाएगा, कोई आनंद की अनुभूतियां मेरे को हो जाएंगी। दूर दूर तक आनंद की कोई अनुभूति नजर नहीं आती, होता ही नहीं। और दूर दूर तक कितने ही प्रयास कर लो, दुख हमारे पास से दूर जाना तो दूर, खिसकने का भी नाम नहीं लेता। वो कहता मैं तो तेरे साथ ही बना रहूंगा, मैं तेरे को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ऐसा मित्र बनाऊंगा। तो जिस सवाल का जवाब हम पर नहीं, उन सवालों का जवाब महापुरुषों के पास। रेगिस्तान में इतनी तपस होती है, रेगिस्तान में जब चलो तो तपस ही तपस। और उस तपस के अंदर अगर पानी का साथ मिल जाए तो चलने वाले की यात्रा आसान हो जाती है। जो उसमें चल रहा है उसकी यात्रा पानी के साथ आसान हो जाएगी। और कुछ ऐसे हैं जो इर्द गिर्द उस रेगिस्तान के रह ही रहे, उनको भी कहीं जल और ठंडी वायु प्राप्त होने लगे तो उनकी वहां की जो रहनी है वो भी आसान हो गया।
अगर रेगिस्तान के साथ ही जीते रहे और जल का दूर दूर तक एहसास ही ना हो, जल हमारे आसपास कहीं हो ही ना, तो हम जिएंगे तो सही लेकिन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलेंगे तो सही लेकिन चलना मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। कि कभी, क्योंकि ऐसे ही जगहों पर जो पानी भी मिलता है तो बड़ा तरस तरस के पानी मिलता है। मैंने देखा है राजस्थान के दौरे पर जब मैं गया था प्रोग्राम करने, तो वहां पर मैंने देखा है कि पानी की कीमत क्या होती है। राजस्थान में देखा था कि पानी की क्या कीमत है। तो ऐसी जो सूखी जगहें होती हैं वहां पानी की बड़ी कीमत मानी जाती है। तो बड़ा तरस तरस के पानी उपलब्ध होता है। तो जो चीज तरस तरस के मिलती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। उस रेगिस्तान के जीवन की तरह ही इस संसार की यात्रा है, इस संसार की रहनी है कि पानी की बूंदों की तरह कभी कभार हमारी नेकियों के मीठे फल कभी कभार हमें उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि नेकियां तो बहुत कम हैं, या यूं कह लो कि ना के बराबर हैं। पुण्य कम है और पाप ज्यादा है, ये मानना पड़ेगा। पुण्य कम है और पाप ज्यादा है। तो रेगिस्तान की तपिश की तरह तपन कर्मों की ज्यादा है। अब उसमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए राहत देने के लिए कभी कभार कोई नेकी सामने आ जाती है जिसको हम समझ लेते हैं कि शायद अब हमें राहत मिल गई है, लेकिन उस नेकी का जो फल है वो भी क्षण मात्र के लिए ही हमें मिल पाता है। पता लगता है कि अभी सुख मिला था लेकिन बड़ी जल्दी छोड़ करके चला गया। थोड़ी सी देर के लिए ही आया था और ठहरा था, और मेहमान की तरह आया और मेहमान की तरह चला गया, रुका ही नहीं। क्योंकि वो पुण्य बहुत छोटा सा था, कोई ज्यादा बड़ा पुण्य नहीं था, पुण्य बहुत छोटा सा था। और जो पाप हैं वो बहुत बड़े हैं, और जो चीज ज्यादा बड़ी होगी उसका प्रभाव ज्यादा देर तक रहेगा। समझ गए बात? फ्रिज के अंदर एक ट्रे के अंदर आप बर्फ जमा दीजिए तो घंटा 2 घंटा रखी रह सकती है कमरे के अंदर, लेकिन बर्फ की सिल्ली अगर उसी स्थान पर रख दें तो हो सकता है कि पूरे दिन के लिए मदद उसकी मिल जाए, क्योंकि छोटी चीज छोटी होती है, बड़ी चीज बड़ी होती है। तो हो सकता है कि कोई बड़ा पुण्य सामने आ जाए तो वो कुछ दिन ठहर जाए। कोई छोटा पुण्य आ गया वो कम समय के लिए रुकेगा, कोई बड़ा पुण्य किया वो सामने आ गया, वो हो सकता है कि कुछ ज्यादा दिन, 4 दिन ज्यादा राहत हमें दे जाए, ये हो सकता है। लेकिन छोड़ करके जाएगा नहीं, ये हो नहीं सकता। जाना तो उसने भी, रुकेगा तो वो भी। रुका रहता है पाप, क्योंकि पाप की कोई सीमा नहीं है, बदियों की कोई सीमा नहीं है कि कितने अनंत गुनाह, कितने अनंत पाप किए। अब कोई ये कहे कि पेड़ फल देना बंद कर दे, तो ये असंभव सी बात है कि भाई पेड़ फल देना कैसे बंद कर देगा। उसका संबंध जमीन के साथ बना हुआ है, उसकी रखवाली हो रही है, समय समय पर उसकी सिंचाई की जाती है, तो फल तो आएगा।
लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसकी सिंचाई करना, देखरेख करना, रखवाली करना अगर बंद कर दिया जाए तो फिर संभावना है कि शायद पेड़ सूखेगा, हो सकता है कम फल देगा, हो सकता है कि फलाना बंद ही हो जाए। क्योंकि जड़ में अगर कीड़े पड़ गए और जड़ अगर सड़ गई तो फिर संभावना है कि वो वृक्ष जो है वो फलदायक नहीं रहेगा। फल तो क्या, वो पत्तेदायक भी नहीं रहेगा, वो मात्र एक लकड़ी रह जाएगी। न फल रहेगा, न टहनियां रहेंगी, न फुल्ली रहेगी। फल से पहले फुल्ली आती है। न फुल्ली रहेगी, न फल रहेगा, न टहनियां रहेंगी, न पत्ते होंगे। छोटी छोटी टहनियां जो है वो भी आना बंद कर देना, मात्र एक लकड़ी के रूप में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ सड़ गई है। तो पेड़ फल ना दे, पेड़ के फल थम जाए, यहां तो कोई संभावना है। क्योंकि कीड़े अगर जड़ का नाश कर देंगे तो फल नहीं आएंगे, वो फल नहीं देगा। फल पेड़ के साथ नहीं जुड़ेंगे। पहले तो पेड़ के साथ जुड़ता है ना, बाद में हमको मिलता है ना। फल पेड़ के साथ जुड़ेगा ही नहीं, पैदावार ही खत्म हो जाएगी। तो फल की, पेड़ की तो उम्मीद करी जा सकती है कि इसको फलदायक ना रहेगी, पेड़ तो इस योग्य हो जाए। लेकिन मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन की जड़ के अंदर, जीवन की जड़ के अंदर, और जीवन की जड़ क्या है? जो मन की जड़ है, उसी को जीवन की जड़ कहा गया, उसी को मन की जड़ कहा गया। कि मन की जड़ के अंदर कह लो या जीवन की जड़ के अंदर कह लो, ये जितने भी गुनाहों के कीड़े हैं, जितने भी पापों के कीड़े हैं, ये जितना बढ़ जाएंगे, जितना बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके उपरांत भी कितना ही जड़ सड़ जाए, इसके उपरांत भी कर्मों के बीज अंकुरित होते रहेंगे। इनके प्रभाव से निकलने का कोई मार्ग हमको नहीं मिलेगा। और इन फलों को ये थम जाएं, इसका कोई तरीका भी हमें नजर नहीं आएगा कि क्यों दुख आ रहे हैं, क्यों सुख आ रहे हैं। ये थम ही नहीं रहे। कितने ही गुनाह कर लो, नेकियां कर लो या बदियां कर लो, कुछ भी कर लो, कितने ही पुण्य करने से भी हम इस सड़ी हुई जड़ को, जितना सड़ेगी उतना ही और फल मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। कितने ही पुण्य मिल जाएं, लेकिन इस जीवन की सड़ी हुई जड़ को ठीक नहीं कर सकते। तो इससे पता लगता है कि कोई मार्ग नहीं है। तो जहां पर हमारी बुद्धि फेल हो जाती है, जहां हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है, सोचने की, समझने की, कुछ करने की, कुछ जानने की कोई भी शक्ति जब हमारी खत्म हो जाती है और हम हार जाते हैं कर करके, वहां फिर संत कहते हैं कि एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक रास्ता है कि दुनिया के दुखों को और सुखों को दोनों को चलता करना है। तुम्हें खाली दुखों को चलता नहीं करना, तो दुखों की बात लिए बैठा है। यहाँ दुनिया के जो सुख है ना, वो भी दुख ही हैं। आज अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बीज का है, दुख का ही वो बीज है। दुनिया के दुख और दोनों दुनिया के सुख, जितने भी दुनिया के सुख हैं, जितने भी दुनिया के दुख हैं, ये सब कष्टदायक हैं। हम क्या समझते हैं कि सुख कष्टदायक नहीं, सुख भी कष्टदायक है। जिसके साथ हमारा मोह बहुत ज्यादा होता है,
पता लगता है कि जिससे इतना मोह लगा बैठे हैं वो हमारे लिए कष्टदायक तो है। कैसे कह सकते हैं कि कोई कष्ट नहीं देगा, वो भी हमारे लिए कष्टदायक है। तो कहते हैं दुख और सुख दोनों के प्रभाव को हमने चलता करना है। हे संसारिक जीव, तेरे पास ये समझ नहीं है कि कैसे इनको चलता किया जाए, तो संत कहते हैं कि एक रास्ता है और वो मार्ग बताते हैं। गौर से सुनिए, चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की रूह को भार देने वाली वाणी रास्ता बता रहे हैं। जप मन राम नाम सुख पावेगो, जप मन राम नाम सुख पावेगो। कहते हैं राम का नाम, जप मन राम नाम, उस पिता परमेश्वर का नाम क्या करना है? जपना है। किससे जपना है? कैसे? जिस मन से तू दुनिया के दुख सुखों को महसूस करता है। कभी दुनिया के सुखों को देख करके मन नाच उठता है, कभी दुनिया के दुखों को देख करके मन रो पड़ता है, तो इन चीजों को मन महसूस करता है और इस मन को सांसारिक दुख से भी हटा और सांसारिक सुख से भी हटा, और दोनों से तूने अगर हटा दिया तो हटाने का उपाय क्या है? कहते हैं इसको नाम के साथ जोड़ दो। नाम कहां से मिलता है? नाम महापुरुषों से मिलता है, पूर्ण संतों से, महात्माओं से नाम मिलता है। गुरु क्या करता है? गुरु हमको दीक्षित करता है, गुरु हमको दीक्षा देता है, दीक्षित करता है। और कौन सी दीक्षा देता है? वो नामदान की देन हमें देता है, मंत्र देता है, नाम देता है। और नाम किस लिए देता है? कहते हैं जपने के लिए। नाम किस लिए देता है? कि इससे फायदा उठाने के लिए। दुख और सुख को चीर करके आगे निकल जाए, न संसार के दुख में रहे न संसार के सुख में रहे, इन दोनों को चीरता हुआ नाम का सहारा लेकर के आगे निकल जाए। दुख को भी पीछे छोड़ दे और सुख को भी पीछे छोड़ दे। और कैसे पीछे छोड़ेगा? इसमें सिमरन तेरी मदद करेगा। जब तू सिमरेगा, नाम को जपेगा, जब नाम का सिमरन करेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसकी मदद तुझे नहीं मिलेगी, सिमरन तेरी मदद करेगा और दुख से भी निकाल करके ले जाएगा और सुख से भी निकाल करके ले जाएगा और परम आनंद की अवस्था तेरे को प्रदान हो जाएगी। तो जो परम आनंद में पहुंच जाता है, परम आनंद अस्तित्व से पहले है ही नहीं, अस्तित्व से पहले है ही नहीं। अस्तित्व क्या है? वो सत्य है, वो वास्तविकता है, वो अस्तित्व है, वो सत्य है। और जब सत्य की रोशनी में तू निकल जाएगा तो इस संसार के अंधकार का जो दुख है और सुख है, इन दोनों से तेरा पीछा छूट जाएगा और परम आनंद की अवस्था में तू पहुंच जाएगा। तो नाम लेकर के जाता है परम आनंद की स्टेज के ऊपर। और वो परम आनंद क्या है? वो तन और मन और इंद्रियां और बुद्धि से पार की यात्रा है। बुद्धि से भी पार की यात्रा है, क्योंकि ये तो सब दुखों के तल हैं कि इंसान तन के तल के ऊपर दुखी है, तन के तल के ऊपर मनुष्य दुखी है, फिर मन के तल के ऊपर भी मनुष्य दुखी है, फिर इंद्रियों के तल के ऊपर भी मनुष्य दुखी है, फिर बुद्धि के तल के ऊपर भी मनुष्य दुखी है। कहते हैं ना कि आज बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, आज दिमाग काम नहीं कर रहा है। पता लगता है कि बुद्धि के तल के ऊपर भी मनुष्य दुखी है और बुद्धि से आगे निकल गया तो परम आनंदित है।
फिर वो परम आनंदित है। लेकिन उस अवस्था में पहुंचाएगा कौन? न तन पहुंचाएगा, न बुद्धि पहुंचाएगी, इनसे तो आगे जाना ना। इसमें मन को सिमरन के साथ लगाना है, मन को नाम के साथ जोड़ना है। इसलिए उन्होंने मन की बात करी, बुद्धि की बात नहीं करी, इंद्रियों की बात नहीं करी, तन की भी बात नहीं करी, लेकिन मन की बात करी कि जब मन राम नाम सुख पावे हो। कौन सा सुख? जो परम आनंद की अवस्था है, जो सिमरन के जरिए नाम जप करके जो इस अवस्था में पहुंच जाता है, न दुनिया की खुशी उसको नचा सकती है और ना ही दुनिया का कोई कष्ट उसको रुला सकता है। वो उससे आगे निकल गया। जो मस्ती में चला गया, जो मस्ती में चला गया ना, तो मस्त होने का अर्थ ही ये है कि वो दुख की तरफ से भी बेपरवाह हो गया और सुख की तरफ से भी बेपरवाह हो गया। उसको जो नाम की खुमारी मिली है, जो मस्ती मिली है, वो उसमें मगन रहना चाहेगा। यह दुनिया के दुख सुख की परवाह करेगा? वो न दुख की परवाह करता है, न सुख की परवाह करता है। इस जगत में रहते हुए जगत से उठ करके जीना उसको आ जाता है। और दुख सुखों को, दुखों को, सुखों को, ये दुख सुख जो दो चीजें हैं ना, दुख है, सुख है, दुखों को, सुखों को चलता करने का मार्ग उसको मिल जाता है, रास्ता उसको मिल जाता है। वो दोनों को रास्ता दिखा देता है। कहते हैं तू भी निकल और तू भी निकल, मुझे दोनों से कोई काम नहीं है। अगर तुम रह भी रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दोनों से कोई काम ही नहीं, कोई सरोकारी नहीं कि तू भी निकल और तू भी निकल, मुझे दोनों से कोई सरोकार नहीं। और अगर तुम मेरे आसपास हो भी तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं उस आनंद के आलम में, जिंदगी क्या है मुझे पता चल गया है, जीवन क्या है मुझे पता चल गया है। जीवन वही है जो सत्य के साथ जिया जाए, असत्य के साथ जीते रहे, असत्य में ही ध्यान को लगाए रहे। वो जीवन होते हुए भी वो जीवन किसी काम का नहीं है, वो मृत्यु के सामान्य ही है। जीवन तो वही है जो सत्य के साथ जीना जिसको आ जाए। तो जो सत्य के साथ जीता है वो सदा ही आनंद है, सदा सदा ही आनंद में रहता है, आनंदित होकर के जीता है। और जो असत्य में ध्यान लगा करके जीता है वो सदा ही इस दुनिया में दुख उठाता रहता है। तो आज ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की रूह को उभारने वाली पवित्र सच्ची सुची रब्बी वाणी हमारे सामने सदगुरु की कृपा से आई। जप मन राम नाम सुख पावे हो। तो ये गागर में सागर भर देना, ये संतों की खूबी है कि संत जब अपनी वाणियों के माध्यम से कुछ समझाते हैं तो गागर में सागर भर देते हैं। तो अभी ये एक ही लाइन ऊपर की वाणी में हमने ली थी और बड़ी शॉर्टकट करके इसके ऊपर चारों तरफ से बहुत समय को बचाना पड़ा और कम समय में बात को कहने की कोशिश की गई। नहीं तो वाणी तो अनंत है ये, और अनंत कई राज खोलती है, लेकिन समय की पाबंदी रहती है। तो इतने ही समय के अंदर जितना कुछ भी ज्ञानदानी जो विचार वाहिगुरु की तरफ से, सदगुरु की तरफ से हमारे तक आए, वह आपके सामने रखने की कोशिश की गई। और कहीं कोई चूक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज हम वाणी को यहीं विराम लेते हैं।
और इसी प्रकार से चैनल के ऊपर बने रहिए। आपका सहयोग मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे, इसी प्रकार से मुझे हौसले मिलते रहेंगे और संतों की वाणियों पर आधारित इसी प्रकार से विचार आपके सामने चैनल पर रखता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे।